कि देखो घर में जब बहुएं आती हैं तो जब तक बेटे का ब्याह नहीं होता और ब्याह हो भी जाए तो अगर 2-4-5 साल तक बहू ना आवे तो घर में शांति रहती है, और बहू के आते ही अशांति शुरू क्यों हो जाती है? कारण क्या होता है? इसका कोई रीजन तो होगा। बोले हाँ है। तो क्या रीजन है? तो एक महात्मा बहुत सुंदर बात कहते थे, कहते देखो जब वो बहू अपने मायके से आती है, अपने पिता के घर से आती है तो बहुत सारी सामग्रियां लेके आती है, होता है ना। और क्या क्या आलमीरा लेके आए, बक्सा लेकर के आए, ये लेके आए, वो लेके आए, लोहे का सारा सिस्टम लेकर के आए। तो एक महात्मा कहते देखो लोहा जो है उसमें शनि का वास होता है, इसलिए शनि ग्रह जब हो जाए तो ज्योतिषी लोग कहते हैं शनि में लोहा दान करो, ये सब दान करो। तो शनि का दान करने से शनि की शांति, लोहा का दान करने से शनि की शांति होती है। तो जब वो अपने पिता के घर से आती है तो अपने पिता के घर के सारे शनिचरा अपने घर में लेके आती है। तो जब वो शनिचरा घर में आएगा, शनि आएगा घर में तो उपद्रव करेगा, परेशान करेगा। तो क्या करें? बोले शनि को शांत करने के लिए फिर लोहे का दान करो। बोले क्या लोहे का दान कैसे करें? दान कितना लोहा, इतना तो लोहा लेके सब दान कर दे। बोले सब दान करने की जरूरत नहीं है, उसका कुछ हिस्सा दान कर दो। क्या दान करें? तो महात्मा कहते थे कि जितना तो लोहा लेकर के उतना तो दान नहीं कर सकते, तो थोड़ा ही सा दान कर लो। कितना दान करें? लोहे की चाबी थोड़ी सी होती, छोटी सी होती है, तो लोहे की चाबी जो है उसको ले और जो शनिचरा लेके उसी के खोपड़ी पे डाल दो। लो अपना शनि अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, अपना भी रखो, और अब तक जो मेरे घर का शनि था वो भी तू अपने खोपड़ी पे रखो। मुझे अब फुर्सत दो, मुझे झंझट से मुक्त करो। अब मैं तो भजन करना चाहती हूँ, मैं तो राम राम करना चाहती हूँ। अब तो मुझे बस 2 रोटी और दाल से मतलब है, और वो मुझे दे देना। और तुमको अब जो करना है, जिस घर की अब मलकिन तुम हो, अब संभालो इसको जैसे संभालना है। आपको मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ, घर का झंझट समाप्त नहीं हो जाएगा तो आप जो कहिए करके आप देखिए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो आप बताइए क्या गलत कह रहा हूं? झंझट क्यों, उपद्रव क्यों होता है? अब बहू रसोई में बैठे के रसोई बना रही है, पीछे सास खड़ी, तेल कितना डाल रही है इसमें? अरे ज्यादा तेल तो नहीं डाल रही है, ज्यादा चावल तो नहीं नुकसान कर रही है, ज्यादा देर। अरे अब इन छोटी छोटी बातों के ऊपर लेकर के विवाद शुरू होता है, वो विवाद धीरे धीरे विस्तार हो जाता है। क्या जरूरी है? आज नहीं तो कल उसको सौंपना ही है, उसी का होना है, तो पहले से निश्चित रहो भाई, जानो अब तुम्हारा काम, हमसे क्या लेना देना है। अब रखो चाहे फूंक दो, हमसे क्या मतलब है। लेकिन इसी को कहा गया था ममता। गोसाई जी महाराज कहते हैं, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन ते, ममता तुम न गई मेरे मन थे। बाल हमारे जन्म के साथ आते हैं, दांत तो बाद में आता है, लेकिन बाल जब बच्चा का जन्म होता है उसी समय से बाल साथ में आ जाते हैं। और जब बाल सफेद हो जाते हैं तो बाल उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? बाल मानो कान में, जैसे दशरथ जी को उपदेश किया। दशरथ जी आईना लेकर के बैठे और देखा क्या कि श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, कान के समीप एक बाल सफेद हो गया। मानो बाल कान में कुछ कह रहा हो। क्या कह रहा है? बोले बाल कह रहा है कि दशरथ, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे। हा? जब हम आप बाल रहते, बालक रहते, तब वो बाल भी बाल रहता है। और बाल कहता है कि अब हमने अपना रंग बदल लिया, हम काले से सफेद हो गए, अब तुम भी अपना रंग बदल लो, तुम भी अपना दिशा बदल लो। अब लेकिन अहंकार के कारण प्रकृति तो कहती है अब तुम रिटायर्ड हो गए, बूढ़े हो गए, अब तुम शांत से भजन करो। 60 साल के बाद भी महाराज कोई ना कोई नौकरी ढूंढते रहते हैं, कोई नौकरी मिले तो अब नहीं नौकरी करे। अरे साहब कितना नौकरी करेगा? अब ऊपर वाले की नौकरी कर, जिससे कि आगे तुम्हारा अच्छा बनेगा, भला होगा। लेकिन नहीं, तो विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपने इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करिए। कान जो सुनना चाहता है वो हम ना सुनाना। कान तो कहेगा कि बढ़िया भोजपुरी गाना सुनाओ, बढ़िया जो है रिमिक्स गाना सुनाओ, डीजे सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। लेकिन कान भगवान ने जिस लिए दिया है उसको वो सुनाओ। भगवान ने कान क्यों दिया है
कान का प्रथम कर्तव्य है श्रवणों कथायां। भगवान ने जो कान दिया है भगवान के गुणानुवादों को सुनने के लिए दिया है, न कि फालतू इधर उधर की बातें सुनने के लिए। महाराज विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, और वो कैसे? बोले प्रशांत आत्मा है, जिन्होंने अपने आत्मा को प्रशमन कर रखा है, कोई लालच नहीं है, इंद्रियों को जीत रखा है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रम। देखो अब फिर यहीं पर में अगले श्लोक में इनकी पत्नी का जब वर्णन किया है तो उनके साथ दरिद्र शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? पतिव्रता पतिम्राह मलायता वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। दरिद्रा सीद कहा, क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि वो उनके मन में एक लालसा रहती है, एक इच्छा रहती है कहीं से कुछ धन मिल जाता, क्योंकि आखिर कुछ भी है तो माँ है। घर में जब बच्चे भूख के मारे रोते हैं, आपस में कहते हैं मैया भूख लगी है, भोजन दे दो, कुछ खाने को दे दो, तो महाराज मैया क्या करें? तो कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, लेकिन मैया एकादशी तो एक ही दिन होता है, कल आज एकादशी है तो फिर कल तो द्वादशी होगी, तो कल भी व्यवस्था नहीं बन पड़ा, तो आज कौन सा व्रत कहोगे? आज कौन से व्रत का बहाना बनाया? इसलिए कोई कामना इच्छा रहती कहीं से कुछ मिल जाता। महाराज एक दिन अचानक किसी के माध्यम से, अब विचार करिए, हमारा आपका अगर मित्र सामान्य सांसद विधायक हो जाए तो दुनिया भर के हम ढिंढोरा पीटते फिरते कि हमारा, अरे वो विधायक हमारा मित्र है, सांसद हमारा मित्र, बाल सखा है। लेकिन विचार करिए, जिनके सखा साक्षात भगवान द्वारकाधीश होंगे, लेकिन उनकी पत्नी को भी नहीं मालूम है कि हमारे पति के सखा साक्षात भगवान द्वारकाधीश हैं। आज किसी न किसी माध्यम से पता चला। कैसे पता चला? भगवान ने ही कृपा की है। कैसे कृपा की? भगवान ही ब्राह्मण के वेश धारण करके आए और कहा भिक्षान देहि, भिक्षा दो। देवी घर से बाहर निकली, महाराज मैं कैसे भिक्षा दूं आपको? क्यों? मेरे घर में अशौच है। बोले किस बात का अशौच है? बोले मेरे घर अशौच कितने दिन का? 10 दिन का होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। बोले नहीं, ये अशौच आजीवन भर का है। कैसा? कैसी बात करते? बोले हाँ, ये जन्मा जनना शौच है महाराज। बोले महाराज जनना शौच भी 10 से 11 दिन का होता है, उससे ज्यादा नहीं। बोले जब एक बच्चे का जन्म हो तब तो एक दिन जन्म हो तब तो 11 का, यहाँ रोज जन्म होता है। बोले कैसे? कैसे का जन्म होता है? बोले मेरे घर में रोज एक देवी का जन्म होता है। तो देवी कौन है? बोले दरिद्रा। देवी आप चिंता मत करो, आपके पति जो हैं ब्राह्मण देवता, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, विद्वान हैं, लेकिन देवी आप एक काम करो, उनको आप उनके सखा के पास क्यों नहीं भेजते? उनके सखा? बोले हाँ। कौन उनके सखा? तो साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण उनके सखा हैं। अरे मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं, आज आएंगे तो बताता हूं, उनसे कहूंगी एक बार आप अपने सखा से मिल ले जाइए। ब्राह्मण देवता पहुंचे और देवता ने, पत्नी ने कहा जी प्रभु ननु भगवन ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर्षभ। हे नाथ, मैंने सुना है कि आपके सखा साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी ब्राह्मण देवता कहते देवी क्यों? आपको किसने कहा? बोले नहीं नहीं मुझे पता लगा है। क्या सही बात है? बोले हाँ है, मेरे साथ बाल काल में ही बचपन में मेरे साथ पढ़ते थे, सांदीपनी महर्षि के आश्रम में हम दोनों मित्र थे। क्यों? क्या बात है? पत्नी कहती है प्रभु एक बार
मैंने सुना है वो ब्रह्मण्य देव है, ब्रह्मण्य शरणागत वत्सल हैं, शरण्य हैं और दीन के ऊपर कृपा करने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, एक बार आप उनके पास में चले जाते। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिनी। आप उनके पास में जाते हो, बहुत सारा धन दे देते, जिससे अपने परिवार कुटुंब का भरण पोषण करने में सुविधा हो जाता है। महाराज बच्चे रोज रोज भोजन करने को मांगते हैं और जब घर में कुछ नहीं रहता है तो कहना पड़ता है आज ये व्रत है, कल वो व्रत है। लेकिन ऐसा कितना दिन चलेगा? आज पानी पी करके रहना पड़ता, कल वो भी कब तक चलेगा? देवी देखो, खबरदार, अगर कुछ याचना करने के उद्देश्य से तुम अगर कृष्ण के पास भेजना चाहती हो तो मैं तो जाने वाला नहीं हूं। तब पत्नी समझ गई ये तो बड़े स्वाभिमानी ब्राह्मण, ऐसे जाएंगे? अरे नहीं नहीं, गलती हो गया, आपको याचना करने के उद्देश्य से नहीं, आप एक बार मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, एक बार मिल तो सकते हैं। हाँ, ये बात सही कहा तुमने, ये परम लाभ होगा। उत्तम श्लोक नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन, ये उत्तम श्लोक श्याम सुंदर का दर्शन होगा, ये बड़ा। लेकिन देवी कैसे जाएं? क्यों? अरे मेरे बचपन का मित्र है और इतने दिनों बाद मैं उसके पास में जाऊं तो जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊं, कैसे? ठीक नहीं है ना। कुछ तो लेकर के जाना पड़ेगा और घर में तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाए? देवी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था बनाता हूं। और ब्राह्मणी 4 घर से 4 मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई है, पृथक तंडुलान, और एक फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े में जैसे किसी प्रकार से महाराज दिया और अपनी दंड कमंडल उठाए और भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए श्री सुदामा